चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पिछले साल का PYQ 2025 में जो जो क्वेश्चन आया था वो सारा देख लेते हैं। उससे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो सारा हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करके सब्जेक्टिव तक, मतलब ABCD सारा ये जितना है वो सब। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो। अब पहिल का जैसे है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अब देखो, टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी सर्किल है, ठीक, एक सर्किल में हमारे पास क्या हुआ, ओ हुआ, तो अगर इस पे हम लोग टेंजेंट खींचते हैं तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो होता है, सर्किल क्या होता है, कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। मतलब क्या होगा, इसमें रेडियस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक। अगर कोई पॉइंट पूछे तो वो इनफाइनाइट होगा, बुझाया। टेंजेंट जो होगा, टेंजेंट का संख्या भी इनफाइनाइट होगा, ठीक। रेडियस इनफाइनाइट, डायमीटर इनफाइनाइट, टेंजेंट इनफाइनाइट, और नंबर ऑफ जो सेकेंड होगा वो भी इनफाइनाइट होगा, सेकेंड भी इनफाइनाइट होगा। सिर्फ एक चीज़ जो सेंटर होगा ना वो फाइनाइट होगा। मतलब मान लो हमारे पास सेंटर सिर्फ एक होगा, इसका सेंटर सिर्फ एक होगा, बुझा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे टेंजेंट से रिलेटेड जितना सारा है, कि अगर हम लोग किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचते हैं तो ये दोनों टेंजेंट हमारे हमेशा इक्वल होगा, पैरेलल नहीं, इक्वल होगा। अगर पैरेलल टेंजेंट का बात करें तो पैरेलल टेंजेंट हमारे पास अगर दो पैरेलल टेंजेंट है, इसको मिलाया जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो ये हमेशा डायमीटर होगा, बुझा। कि अगर हमारे पास A B दे दिया है, L और M दिया हुआ है टेंजेंट, तो A और B अगर L पैरेलल है, L पैरेलल M है, तो AB जो होगा वो हमेशा डायमीटर होगा। अब इसमें मतलब जो कभी आपस में कोलाइड। हाँ, पैरेलल इतना समझ लो कि पैरेलल अगर है तो उसको जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया जाएगा वो हमेशा डायमीटर होगा। उसके बाद टेंजेंट में अगर यहाँ पे मान लो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, सेंटर से अगर इसको हम लोग मिला देते हैं तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री हो जाता है, बुझे। अब तुम्हारे पास क्या करे कि अच्छा, अगर ये 60 डिग्री होगा, एक चीज़ ध्यान दो, अगर कोई भी टेंजेंट है इस तरह से यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, PA और B, ठीक, इसको हम लोग मिला देते हैं तो ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। एक दो तीन, तीनों साइड बराबर होगा, कैसे कि दो साइड बराबर है, ये दोनों एंगल हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, टेंजेंट से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है वो सारा, ठीक, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इस केस में क्या होगा, हमारे पास हमेशा PA बराबर PB बराबर AB, ये हो जाएगा, बुझे। अब टेंजेंट से रिलेटेड जो एंगल सब रहता है, अगर वो हम लोग देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक टेंजेंट दे दिया, और इसमें टेंजेंट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ करते हैं। इतना ध्यान रखना कि अगर ये टेंजेंट दे दिया, सेंटर यहाँ पे है, इसको मिला दिए गए, मतलब PA और B लिया गया, ये O हुआ, तो ये अगर हमारे पास x होगा तो ये वाला हमेशा 180 माइनस x होगा, बुझे। मतलब इसका और इसका सम हमेशा 180 होगा। यहाँ पे ये अगर हम लोग, ये 90 डिग्री रहता है हमेशा, रेडियस जो होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहता है। केस दूसरा जो होगा, अगर हम लोग इसको मिला देते हैं, कि जैसे मान लो इसको मिलाया और इसको मिला दिया, तो ये एंगल जितना, ये मान लो अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, ये पहले से 90 है हमारे पास, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। इसी में तुमको इसका वैल्यू दे दे A और इसका वैल्यू दे दे R, और तुमको R का लेंथ, मतलब कि दोनों में से किसी एक का लेंथ दे दे, दूसरे का लेंथ फाइंड करना हो, तो अगर हम लोग R और A लेते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan 60 ले सकते हैं। tan 60 जो होगा वो हो जाएगा A बाई R के बराबर। तो यहाँ पे A का जो वैल्यू होगा, tan 60 का √3 होता है, ये A बाई R होता है, A का जो वैल्यू होगा वो R√3 हो जाएगा, बुझे। अगर वही यहाँ पे हमारे पास दे देता है, ये टेंजेंट से रिलेटेड जितना है सर्किल में, अगर हम लोग लेके चलते हैं, मान लो ये दे दिया, इसमें दे देता है कि एक क्वेश्चन कल हम देखे थे, इस तरह से था यहाँ पे,
ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। मतलब मान लो यहाँ पे इसका एंगल दे दिया है हमारे पास, 60 डिग्री दे दिया हुआ है। सेंटर है ये, इसको मिला दिया गया, इसको मिला दिया गया। तुम्हारे पास इसका रेडियस चाहे ए बी का जो वैल्यू है ना, ए बी दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तुमको इसमें रेडियस फाइंड करना है, ठीक। और उसके रेडियस फाइंड करना है, और हम लोग को पी ए फाइंड करना है, रेडियस एंड पी ए फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? ओ और ओ से बी और फिर पी से ए। हम्म? रेडियस दो को ना, ए से ओ। हाँ, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। कैसे फाइंड करेंगे? ए बी 6 दिया हुआ है खाली, और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। भोजपुरी गाना सुनने में इतना आनंद आता है ना। देखो, ये 60 है, ये वाला तुम्हारा 120 होगा। ये एंगल हो गया, इसका हम लोग को आवश्यकता नहीं है, ये दोनों बराबर होता है। तो इसका और इसका और इसका सम मिला के 180 होगा। ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। अब 2x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 60। 2x जो होगा वो हो जाएगा 120, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ए बी का जो वैल्यू ए बी 6 है, तो पी ए भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम लोग को रेडियस जो निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए हमारे पास एक फिगर हो गया ट्रायंगल का। इस तरह से ये 90 है, ठीक, ये 60 है। अगर इसको मिला देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये वाला हो गया 30 डिग्री हमारे पास। ये 6 सेंटीमीटर है, हम लोग को ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? tan 30 लगाएंगे, r/6 हो जाएगा। बुझा? अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, r/6, r का जो वैल्यू होगा 6/√3 हो जाएगा। 6/√3 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं। बुझे? एकदम इजी प्रोसेस है। ट्रिग्नोमेट्री, सर्किल सब यूज करना है। पढ़ोगे है ये नहीं। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो एंगल से रिलेटेड दे देता है, जैसे इस तरह से दे दिया, इस तरह का फोटो अगर देगा, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे दे दिया, ये पी ए दे दिया, ये बी दे दिया, इसको मिला दिया, और इससे क्या किया? सेंटर से सिर्फ इसको मिला दिया। ये x दे दिया, ये दे दिया y। इस केस में हमेशा क्या होगा? y का जो वैल्यू होगा वो एक नहीं, y का नहीं, x का जो वैल्यू होगा वो हमेशा जो होगा y/2 होगा। पूछा कितनों एंगल रहे, जैसे यहाँ पे रहे हमारे पास मान लो 50 है, ठीक, तो ये वाला 25 होगा। कैसे होगा? अब ये 50 है, ये दोनों साइड बराबर हुआ। 180 में से अगर हम लोग 50 माइनस करते हैं, कितना आएगा? 130 आएगा। 130 का आधा कितना होता है? 65 होता है। तो ये वाला एंगल हमारे पास 65 हो गया, ये वाला 65 हो गया। अब ये पूरा एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो अगर 90 माइनस हम लोग 65 करते हैं तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो ये वाला एंगल जो होगा वो हमेशा इसका आधा होगा। बुझे? कि अगर इसी फिगर को हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं, इस तरह से पी ए बी, यहाँ पे इस ए बी को मिला दिया गया, ई सेंटर है, सेंटर से ओ ए को मिलाया गया। तो ये अगर x है तो ये वाला x/2 होगा। 60 रहेगा था 30, 50 रहेगा था 25, 20 रहेगा था 10, इस तरह से, ठीक। अब एक दे देता है क्या हमारे पास कि ये सर्किल दे दिया, इसके बीच में दे दिया एंगल 90 डिग्री, ये दे दिया 90 डिग्री, ठीक। इसमें हम लोगों को क्या बोला कि इसमें बोल दिया तुमको रेडियस निकालना है। इसका कुछ वैल्यू दे दिया, मान लो 5 सेंटीमीटर दे दिया, ये 5 सेंटीमीटर दे दिया, बोल दिया फाइंड आर। कैसे निकालेंगे? मैं पागल आर पूछ रहा था। रेडियस साइड निकालना है। सर एंगल सर, तो ई जो है रेडियस के इधर, वो भी तो फिर 5 ही होगा। दोनों अगर 5 5 है तो देखो इस तरह का संजना, इस तरह का कोई भी फिगर रहेगा जो अगर टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सेंटर से इसको मिलाए और इसको मिलाए, क्या होगा? ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा,
ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। 3 एंगल अगर 90 है तो चौथा एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो ये स्क्वायर फॉर्म करेगा, स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है। तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अच्छा, बुझाया? स्क्वायर फॉर्म हो रहा है कैसे कि स्क्वायर क्या होता है? सब साइड इक्वल होता है। कोई भी फिगर अगर मान लो इस तरह से दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे 90 है, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो 9 तरीका कितना हुआ? 27 हुआ, 270 हो गया। 360 में से 270 अगर माइनस करेंगे हम लोग तो 90 आएगा। ये 90 आया तो पूरा सब साइड इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है इसलिए। बुझाया? अब इसी में अगर उल्टा कर दे, मान लो तुम्हारा रेडियस जो है, जैसे ये ओ ए बी और सी दे दे, ठीक। अब तुमको दे दे कि ओ ए बराबर ए बी है। अब बोल दे तुमको एंगल फाइंड करना है, फाइंड एंगल बी। कितना होगा? 90। सीधा रेडियस अगर टेंजेंट के बराबर है और तो ये हमेशा हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये तो पता है। बुझाया? तो हम लोग इधर से इधर भी चल सकते हैं, इधर से इधर भी चल सकते हैं। Arrows की तरह ना। हाँ, बुझाया कि नहीं? बुझा गया। उसके बाद सेकंड एक देता है कोसेंट्रिक सर्किल का, मतलब 2 सर्किल दे दिया हमारे पास इस तरह से। ये ऑब्जेक्टिव में ही देगा, इतना ध्यान रखना। इस तरह से यहाँ पे एक का कॉर्ड है और दूसरे का टेंजेंट है, एकदम देगा तो ए बी हो गया। 2 नंबर में देगा चाहे 1 नंबर में देगा, इतना ध्यान रखना। तुम्हारे पास दे दिया ये सेंटर हो गया ओ, ठीक। ओ ए का वैल्यू दे दिया और ओ बी का वैल्यू दे दिया, नहीं ओ ए और ओ एम का वैल्यू दे दिया। OA और A। तुमको ए बी निकालना है। दे दिया है, मान लो ओ ए दे दिया है 5 सेंटीमीटर और ओ एम दे दिया है तुम्हारा 4 नहीं मानते हैं, 3 मानते हैं, छोटा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक। तुमको बोल दिया फाइंड ए बी। सर तो पहले AM निकालेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे। बस यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री होगा। इसको x मानो तो ये भी x हो जाएगा, कैसे कि अगर परपेंडिकुलर खींचा जाता है कॉर्ड पे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक। ये हो गया r हो गया, ये हमारा a हो गया। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो हमेशा हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वही लग कर रहे हैं ए स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग को x निकालना है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 25 माइनस 9, अंडर रूट 16, 16 का 4 और 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 होगा। 8 सेंटीमीटर और तो ये हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। आसान है कि नहीं? आसान है ना? सर ऐसे क्वेश्चन रहता है ना कि बच्चा आराम से पास कर जाए, ऐसा क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि बच्चा आराम से पास कर जाएगा। लेकिन अगर वो भी टॉपर का जो डिसाइड होता है ना 20-25 नंबर में डिसाइड होता है, वो 20 हाँ 60 तक तो नॉर्मल सबको आ सकता है। जो एवरेज है, अब हम लोग अब जो साफे नहीं पढ़ा है, हमेशा छुछुंदरई किया है, तो उमें क्या होगा? क्या तारीफ करता है तो अपना। ये वीडियो पे बन रहा है। अरे बाप रे, फुटुआ आए तनी हमार। उसके बाद एक क्या करे, बनना पड़ेगा ना हमारे जैसा बी ए बी, ठीक। सिंपल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, रोशनी बताएगी। ये वाला एंगल दे दिया हमारे पास, मान लेते हैं 220, ठीक। तुमको ये फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। ये तो बहुत आसान। बताओ रोशनी। हाँ, ए पी बी फाइंड करना है। फाइंड सीधे एक्स बताओ हमको, फाइंड एक्स। ओह हे भगवान, तुम बताओ संजना। अरे इतना आसान क्वेश्चन है, 220 है, 360 में से 220 घटाएंगे कितना आएगा? 140 आएगा। 140 प्लस एक्स कितना होगा? 180 होगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा।
इसमें बनाने का कौन चीज है, ये तो सीधा है। अब चलो एगो एगो क्वेश्चन और पूछते हैं, साजन बताएगा आपकी। इस तरह से ये मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया टेंजेंट का, ये एंगल दे दिया तुम्हारा 40 डिग्री, ये दे दिया तुम्हारा 60 डिग्री। तुमको ये वाला एंगल बताना है x, रेडियस नहीं है इतना ध्यान रख, रेडियस मान लो यहाँ पे है। और ये y भी बताना है। चलो ओह 140 में से ही x और y दोनों का सम 140 होगा। हाँ ई तो है, ये कंफर्म है। और 140 में सर हमको लग रहा है जो y होगा वो 60 होगा। सही बोला। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर इस तरह का फिगर दिया रहेगा, टॉप पर नहीं, सर बेइज्जती नहीं करिए। ये एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट होता है। अल्टरनेट सेगमेंट क्या, इस तरह का कोई भी फिगर रहेगा तो ये ध्यान रखना है, ये अगर x है तो ये वाला एंगल x हो जाएगा, और ये अगर y है, नहीं, ये अगर x है तो ये वाला एंगल x होगा, ये y है तो ये वाला एंगल y होगा। अब ये 60 है तो y का वैल्यू 60 हो जाएगा। और 60 40 कितना होता है, 100 होता है। 180 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, 180 में से अगर 100 माइनस करेंगे कितना होगा, वाह ये 80 हुआ तो ये भी 80 हो जाएगा। बुझे, बुझे कि नहीं। आप इसी फिगर को थोड़ा सा टफ करते हैं, तीन 3 नंबर लायक क्वेश्चन कर देते हैं। 3 नंबर वाला लिखो रहा काम करो। अरे तुम लोग बुझिए नहीं रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, हमको सर का पूरा भरोसा। टीरी टीरी टी टीर, तुमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा बुआ हमसे मिलने के लिए, समझ में नहीं आ रहा है तुमको। ये अगर 150 डिग्री दे दे, ये x निकालना हो तब। 150 वो है। 2 तरीका है इसको निकालने का, बताओ। फोटो को आधा आधा कर लो, अलगे अलगे कर लो। 150 हुआ, एक तरीका ये है। 150 हुआ तो ये दोनों रेडियस है तो बराबर होगा। 130 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा, 30 आएगा। 30 का आधा करेंगे 15। तो ये वाला हो गया 15 और ये हो गया 15। ट्रायंगल के तीनों, 75 होगा क्या? हाँ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। 15 90 नहीं हो जाएगा? तो ये 15 हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कैसे कि 90 रहता है। एक तरीका क्या है, सीधा निकल जाएगा। ये 150 है, 150 का आधा यहाँ 75 और इसके बराबर ये, बुझे। सीधा एकदम ऐसे चुटकी वाला ट्रिक है, 1 सेकेंड में इतना। अब एक साइड पे चलते हैं। अगर हम लोग मान लो हमारे पास एक ये दे दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया। देखो ये इस सर्किल का ही पूछता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया इस तरह से, मतलब ये सर्किल दे दिया बीच में। सही में पूछता है तो वो झूठ थोड़े बोल रहा है। वहाँ पे नहीं लगेंगे बीच में, बोलो। ए बी और सी दे दिया, तुमसे बोल दिया इसका साइड दे दिया है मान लो 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियाई ऑफ इन सर्किल। रेडियस का प्लूरल फॉर्म हो जाता है, जैसे साजन का साजन्स होता है उसी तरह से। फाइंड रेडियाई ऑफ इनर सर्किल एंड आउटर सर्किल। 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक सर्किल भीतर है, ठीक इस तरह से, एक सर्किल बाहर है। इसका रेडियस हो गया
यहाँ से कैपिटल आर और इसका रेडियस हो गया स्मॉल आर। कैसे निकलेगा? क्या चीज? वो तो करना ही पड़ेगा। तो निकालेंगे आउटर रेडियस को इनर रेडियस से माइनस नहीं किया जाएगा। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है? संजना फॉर्मूला बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का। अगर साइड दिया हुआ है ए तब √3/2 इंटू ए होता है, बुझा है? तो इसका क्या होगा हमारे पास? एच जो होगा, थैंक यू बेचारी को अरे तुमको पूछना है रिया, बेटी सबको पूछना नहीं होता है। ले जाओ ले जाओ। देखो एच जो हुआ √3/2 इंटू ए हुआ, तो ये √3/2 बिस्कुट 14, ठीक। अब तुमको देंगे, एक को देंगे तो सबको ना देना पड़ेगा। तो √3/2 पूछो ये लोग को दिए हैं कि नहीं? टेंथ का हम दे देंगे पेन, बढ़िया पेन देंगे। अब प्रिंसिपल सर से तो बढ़िया पेन देंगे, मतलब वीडियो नहीं सुन रहे हो। √3/2 इंटू 14 हो गया। तो ये हम लोग 2 से काटे इसको 7 बार में, h का वैल्यू आया 7√3। अब एक चीज ध्यान देना, R/R जो होता है ये हमेशा 2:1 होता है, ठीक। तो कैपिटल R जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2/3 ऑफ 7√3। तो ये हो जाएगा √3 से काट दो इसको नीचे √3, तो 14/√3 हो जाएगा। स्मॉल r जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2/3 है, तो वो होता है 1/3, मतलब इसका क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ 7√3। तो √3 से ये √3 खत्म, 7/√3 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो रेशियो होता है हमेशा 2:1 होता है। अगर स्मॉल आर निकल गया तो उसका 2 गुना। हाँ, अब एक फिगर और दे देता है, राइट एंगल ट्रायंगल दे दे मान लो, और तुमको बोल दे उसका दो टाइप का। एमसीक्यू में भी पूछा हुआ है कि अगर स्मॉल रेडियस 7 है तब एक दे दिया मान लो इस तरीके से, सर्किल के भीतर राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया इस तरह से, ये दे दिया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे दिया, और ये दे दिया 8 सेंटीमीटर। तुमको रेडियस फाइंड करना है, और ये डायमीटर दे दिया, O है, A है, B है और C है। तुमको बोल दिया AC फाइंड करो चाहे R फाइंड करो, इसमें AC नहीं देगा, R फाइंड करने के लिए बोल देगा। कैसे होगा? तो AC निकल जाएगा तो R तो ऑटोमेटिक। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। AC जो होगा, AC पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 64, √ हो जाएगा 100 का कितना होता है? 10 होता है। तो ये पूरा 10 हुआ, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तब उसके तरह अब डायमीटर और रेडियस के तरह राइट एंगल ट्रायंगल के भीतर अगर सर्किल दे देता है, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, मान लो ये 8 सेंटीमीटर दे दिया, ये 6 सेंटीमीटर दे दिया, ये 90 डिग्री दे। टेंजेंट नहीं है, वो ध्यान नहीं रखना कि टेंजेंट है, और वो हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है, भीतर एगो सर्किल दे दिया हम लोग का इस तरह से। आप और कुछ नहीं दिया हुआ है, बोल दिया तुमको सर्किल का रेडियस निकालने के लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। निकालेंगे क्या पहले? हाइट थोड़े है, तो मतलब एंगल के सामने वाला है हाइपोटेनियस कहा जाता है उसको। तो निकालेंगे। बोलो सर ऐसे तो ऊ तो सर 10 होगा। पहले आर कैसे निकलेगा? जैसे पहले देखो R नहीं निकलेगा। और इसको निकालेंगे उसके बाद 6 और 8 है, ये 10 आया हम लोग का, ये कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर 10 हो गया, ठीक। इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 8, बेस इंटू हाइट, 2 से काटे इसको 4, 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना, अगर इस तरह का फिगर है तो 1/2 इंटू R इंटू A प्लस B प्लस C होता है, बुझा? क्या चीज फाइंड करना? एरिया फाइंड करना होगा ट्रायंगल का, ट्रायंगल के भीतर सर्किल दिया हो, तीनों साइड दिया हो और रेडियस दिया हो तब।
तो इसी तो पे हम अब लोग ट्रायंगल का इसी पे हम लोग बिठा लेंगे। एरिया 24 आया, हाँ, ये हो जाएगा हाफ इंटू आर, हम लोग को पता नहीं है आर, 9 भीतर पता है 6 प्लस 8 प्लस 10 हुआ, हाँ, इधर कितना है 24 है, यस सर। तो 1/2 इंटू आर इंटू 24 इज इक्वल टू 24 हो गया। 24 से 24 खत्म, यस सर। ये आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 जाके इधर गुना होगा तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बुझा? हाँ, बुझा है कि नहीं? फॉर्मूला पे ही कभी काम भी है। ये क्या होगा, हमेशा हमारे पास इस तरह से कोई सर्किल दे दिया और सर्किल के बाहर कोई भी ट्रायंगल दे दिया, इस ट्रायंगल का एरिया जैसे साइड दे दिया ए बी और सी दे दिया, इसका रेडियस दे दिया हमारे पास आर, इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ये हमेशा होगा हाफ इंटू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसको ध्यान रखना है। चलो ये लिख लेते हैं इसको। माइक दिख रहा है कि नहीं? लिखो, एक खाली सर्किल है, अभी सर्किले चल रहा है, इतना ध्यान रखना। एरिया एंगल एंगल का एरिया नहीं होता, ट्रायंगल का एरिया होता है। ऑनलाइन बेइज्जती करवा रहा है। ये तो ब्रह्मास्त्र बैच। आप तो सर बोल रहे हैं आप सर। फाड़ दो सर सर्कल से इतना टॉपिक आता है। फाड़ दो इतना टॉपिक है, इतना टॉपिक अगर तुम्हारा सही में क्लियर हो गया ना तो सर्किल का एगो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव वाला 2 नंबर वाला। सर्कल से ज्यादा सर अथी पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। 2 नंबर एपी से पूछता है, आइडेंटिटी से 3 नंबर में, 4 नंबर में तो बना देगा। केस बेस्ड आसान रहेगा, या तो कोऑर्डिनेट रहेगा या एपी रहेगा या हाइट एंड डिस्टेंस रहता है, ये 3 गो से मैक्सिमम आता है। आप टीचर बता सकते हैं किधर से क्वेश्चन उठा के देता है। हम्म, लिख लिया। सर हो गया। हाँ बता स्किप करो, मतलब आगे बोल के अब एक चीज लास्ट वाला, पूरा बेइज्जती कर रहे हो। लास्ट वाला जैसे ये हमारे पास सर्किल हुआ और सर्किल के बाहर ही बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल दे दिया। साजन बताएगा ये ए बी सी और डी। ये देखो साजन, इधर 10 सेंटीमीटर दे दिया, ये दे दिया 8 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दे दिया, तुमको बोल दे सी बी सी निकालने के लिए। इसका सर 5 होगा क्या? 5 या सर मुझे 5 दिमाग होगा, लगाओ। और नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 9 होगा। हमको भी 9 5 या 9। सर इसमें ऐसे ऐसे कुछ होता है, 2 को साइड देखो इस इस फिगर में क्या होता है, हमेशा इस केस में रहेगा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होता है। बुझा है? हम लोग को बी सी निकालना है, तो ए बी कितना है 10 प्लस 8 बराबर 7 प्लस एक्स हुआ, तो 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 हुआ। अब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 में से 7 माइनस किए 11 सेंटीमीटर हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना। वो 2 को जोड़ के आई दोनों के पैरेलल है, लेकिन यार नहीं मुझे? पता कौन सा एंगल किसके बराबर। तो इस तरह का ये फिगर MCQ में रहेगा। पूछता है। अच्छा, एगो और इसी में क्या करें, मान लो हमारे पास अलग अलग साइड दे देता है, कि साइड दे दिया उसका पार्ट दे दिया, ये सर्किल दिया इस तरह से दे दिया, ए बी सी और डी, ये दे दिया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ये दे दिया 12 सेंटीमीटर, ये दे दिया तुम्हारा मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर। ठीक, इसको दे दिया, किसी एक को दे दिया, ये दे दिया 7 सेंटीमीटर। तुमको निकालना है ए बी, 7 है, डी एफ मान लेते हैं, डी एफ जो है वो दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तुमको फाइंड करना है ए बी। ए बी तो एक तरीका वही है सीधा, एक तरीका क्या है, ये 7 दिया हुआ है तो ये वाला 7 होगा, टेंजेंट इक्वल होता है, तो 12 में से 7 गया कितना बचेगा, ये 5 हुआ, तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा,
अब 13 में से 5 गया कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। तुम चाहो तो वैसे निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो। तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सीधा एकदम सिंपल है। इसमें क्या करता है, दुइये को दे देता है, तो हम तीसरा साइड एक्स्ट्रा ले लिए हैं। मतलब 2 को दे देगा तब सही वाला काम हम्म। करेगा। अब इसमें प्रूफ वाला जो देता है, सर्किल में जो प्रूफ वाला आता है कि टेंजेंट वाला तो सबको आता है कि टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, आता है ना। ये तो एकदम थ्योरम याद है। उसके बाद एगो प्रूफ दे देता है कि जैसे ये सर्किल है, ठीक, सर्किल के बाहर जो है एक पैरालेलोग्राम है, मतलब इस तरह से ए बी सी और डी, ये दे दिया तुम्हारा। गिवन है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरालेलोग्राम, ए बी सी डी इज़ अ पैरालेलोग्राम। तुमको प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज़ रोम्बस, ए बी सी डी इज़ रोम्बस। ये क्वेश्चन पागल है क्या? जो पैरेललोग्राम दे रहा है रोम्बस को प्रूव करता है, इसे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए सर, इसे कुछ गलत है। बुलाइए तो सर क्वेश्चन तो ए बी सी डी जो है वो रोम्बस दिया हुआ है ना, तो इसमें हम रोम्बस नहीं दिया, रोम्बस नहीं, पैरालेलोग्राम दिया हुआ है, रोम्बस प्रूफ करना है। अभी हम लोग देखें हैं सिचुएशन कि पहले हम लोग लिख लेंगे, ये गिवन है कि हमारे पास ए बी सी डी इज़ अ पैरालेलोग्राम। मजाक नहीं, दे दिया तो फिर वहाँ मुंह बांधोगे। ए बी सी डी इज़ अ पैरालेलोग्राम, तो पैरालेलोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। अब इस केस में क्या होता है, इन दिस केस हमारे पास हो जाएगा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी हो जाएगा। अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि अपोजिट साइड का सम जो होता है वो इक्वल होता है। अब ए बी और सी डी दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग 2AB लिख सकते हैं, और AD और BC बराबर है तो इसको 2AD लिखा जा सकता है। दोनों बराबर है तो डबल कर देंगे। अब 2 से 2 खत्म, तो AB बराबर AD हो गया। रोम्बस का क्या होता है, सब साइड इक्वल होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा AB और AD बराबर हो गया, चारों साइड इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ठीक। तो हेंस करेंगे हेंस लिखेंगे, हो तक ए बी हो गया प्रूफ, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। इक्वल हो गया। देखो रोम्बस जो होता है ना, ऐसा पैरालेलोग्राम होता है जिसका सब साइड इक्वल होता है। नॉर्मल पैरालेलोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, और इस तरह का फिगर जो होता है ना, इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड का सम जो होता है वो इक्वल होता है, बुझा है? तो वही अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, तो उसको किए, तो जब दोनों बराबर है तो डबल कर सकते हैं उसको। जैसे ए बी प्लस सी डी है, ए बी बराबर सी डी है तो 2AB लिखा जा सकता है उसको। ए डी प्लस बी सी है तो ए डी और बी सी बराबर है तो 2AD लिखा जा सकता है। तो 2 से 2 खत्म, तो ए बी बराबर AD हो गया। जब दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो क्या होगा, सब साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा रोम्बस प्रूफ हो गया। जाएगा तो आ सकता है। सर पेपर बनाया अरे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं चाहत। पेपर बनाया। देखो मेरे साथ गड़बड़ क्या है ना, कि ज़्यादा आना भी खतरनाक चीज़ है। हमको कोई टफे नहीं लगता है, हम बच्चा के हिसाब से जज नहीं कर पाते हैं। हाँ, उसमें सर एवरेज लेके चलना पड़ता है। हाँ, यही पिछले साल का पेपर है तो ही। अच्छा हाँ, एगो और क्वेश्चन, जैसे ई क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सर वो पहले सर ये वाला ना सेट नंबर होता है। हाँ, सेट 3 हो गया, ये कोड हो गया। बात एकदम पूरा भरना होगा। जब पहल का दिन एग्जाम देने जाएगा ना, तो उस समय तुमको पूरा बताएगा। पहले 45 मिनट पहले एंट्री करवाएगा ना, 45 मिनट 1 घंटा पहले, तो 40-45 मिनट भरने का बताता है तरीका। बगल में कोई बैठता है नहीं। बगल में तुम्हारे क्लास करेगा, उसको हिलने नहीं देगा। मेरे साथ कोई बैठा रहेगा काहेला? सिंगल हाँ यही सिंगल आ जाएगा वो वाली। हमारा
तो टीचर रहेंगे। टीचर तो रहबे करेंगी। अरे तो टीचर को घूरना उड़ना नहीं, हम बीपीएससी का एग्जाम देने गए थे, टीचर को घूर दिए थे। शादी हो गया रहता है क्या सब लोग? मिस नहीं अरे मिस रहती है अरे टीचर को देख रहा प्लान कर रहा सर गलत सलत चीज। टीचर को घूर दिए थे, ठीक ना। वो साला आके खड़ा करके चेक करने लगी हमको। घूरेंगे नहीं, हम कहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा इसका क्या सर? चेकिंग करेंगे। हाँ, चेकिंग करेंगे उसका, हम कहेंगे आप चेकिंग किए थे, हम कहेंगे आप आइए चेक कीजिए। टाइम तुम 3 घंटा वो पेपर जैसे छीनते प्रिंसिपल जाएंगे। सर हैं, मैं वो देख अरे लेंगे। प्रिंसिपल सर तो जब नहीं, मैं जूता उता सब खुलवा देते हैं। तुम्हारा तुम्हारा भी जूता नुकसान पहले इसका चेकिंग में नहीं। इसका टांडल सब रहता है जूता कि- तुम्हारा सर, कुछ नहीं होता। अपने स्कूल में कैमरा रहते हुए हम लोग चीटिंग किए थे, हम और महर जब थे क्लास 8 की। कुछ नहीं, सही में नहीं होता है। बकवास है। सर मारपीट हो जाता तब पता चलता है प्रिंसिपल सर को कि मारपीट भी हुआ था। वो 3-4 दिन बाद आएंगे हाँ। मारने। अब वो आए थे ना मारने, दे दिए थे गाली बनाए पाइप में। तो मारे ना एक पैर मारे नहीं। बच गया। हाँ तिवारी सर बोल रहे थे कि इसका मार लिया। सॉरी सॉरी का सॉरी सभी, अब नहीं ये होगा। बात ठीक भी है, अब नहीं होगा। हम पूरा इतना नहीं कहा, तुम इतना ही कह ही रहा था। हम पूरा मार करवा दिए थे, तो फिर ज्यादा मारे थे। एक को पाई पकड़ तो मार होते हैं। गोल टुकड़ चलाए थे हम, गोल पता ही कितना ही दूध में था। वो बच्चा को नहीं मारे थे जिसका के भाई को। हाँ भाई बनता है भाई। हम्म। ए दिवाली उठा इधर 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 ई क्वेश्चन दे दे अगर। ये यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करना है, ओ सेंटर है, ए बी और सी डी दो पैरेलल टेंजेंट है, ठीक। ये एक तीसरा टेंजेंट है आर एस, और इसको मिला दिया गया है ओ से। तुमको प्रूव करना है कि आर ओ एस जो है वो 90 डिग्री है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, इसको मिला दिया जाएगा, ओ जे को मिला दिया जाएगा। ओ जे नहीं, ओ टी ज्वाइंट, टी है ये, ओ टी ज्वाइंट, ठीक। इसको टी मान लो। शोभित निर्माण नहीं करता है, एक एक चीज़ रिपीट करते रहता है, हमको अजब लगता है वो। एक एक है, पी ए पी दिया हुआ है, 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 ए पी दिया हुआ है। पागल नहीं, क्यूट आदमी है। प्यार हो गया है। अरे क्यूट में हम सी 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 रखते हैं, फैमिली देख रहे कोडवर्ड में बात कर। कोडवर्ड में। हम तो स्कूलों में क्यूट बोलते हैं। तो हमको लगा कि अब देखो यहाँ पे ओटी कितना आज़ादी महसूस हो रहा है, ये पता है तुमको। जो मन हम सो कर रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। दादाजी का मोबाइल, फिल्मों में भी नहीं है। ये देखो। ये पर अरे नहीं, हम जाएंगे ना, ले जाओ। वही है, तुम लोग एग्ज़ाम के बाद जाएंगे, 17-18 को जाएंगे। आराम करे वाला ही। ओटी ओटी मिला दिया गया। हम तो गाड़ी पे चलते रहते हैं ना, पीछे बैठल रहती है, तो हम लोग का अब क्रश जो है वो लड़की नहीं है, ठीक ना, लेडीज़ है, लेडीज़, ठीक। तो कोई सुंदर दिख गई तो हम बोलते हैं देखो ना, दोनों आदमी मिल के वो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे हमारे पास, ए चुप, एकदम चुप। ये जैसे है, यहाँ पे ये और ये बराबर है, ये और टेंजेंट है इसलिए, ये तुम्हारा रेडियस है इसलिए बराबर होगा, और ये वाला और ये वाला बराबर होगा, इतना ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर, हम ज़्यादा बोल दिए हैं वीडियो पे, इन ट्रायंगल टी ओ आर। अच्छा चलो बोल दिया तो बोल दिया, कौन कौन हट जाएगा तो क्या होगा, और रहेगा जाएगा तो क्या होगा। टी ओ आर कोई देखबे नहीं करता है, तो हम जो मन सो बोल सकते हैं। तो नहीं डर रहे हैं, अभी जाएंगे। इन ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल टी ओ आर, ये हो गया हमारे पास ओ आर बराबर ओ आर, बुझाया, ओ आर बराबर ओ आर, ओ पी इज इक्वल टू ओ टी, ये रेडियस हो जाएगा, ये चुप रहेगा, ये आ जाएगा, तो हम बोल रहे हैं सही में, ओ टी ओ पी बराबर ओ टी, और यहाँ पे हो जाएगा पी आर बराबर टी आर, आर टी मान लो, ये ओ आर ये कॉमन हो गया, ठीक। ये तुम्हारा टेंजेंट हो गया, पी आर बराबर आर टी।
तो बाई साइड 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 ट्रायंगल पी ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी ओ आर हो गया। अब सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल टी ओ आर बराबर x। इसको मान लेते हैं सी पी सी टी से। अब दूसरे ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे उसी तरह। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ इन ट्रायंगल नहीं लिखना है, सिमिलरली लिखना है। सिमिलरली ट्रायंगल क्यू ओ एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी ओ एस। इससे हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल टी ओ एस बराबर वाई। इसको अगर हम लोग वाई मानते हैं तो ये भी वाई हो गया। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन पे कितना भी एंगल रहे उसका सम कितना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है तो 2x प्लस 2y कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y 180, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इस वाले एंगल को x प्लस वाई लिखा जा सकता है, तो x प्लस वाई है तो जैसे ये हो गया हमारे पास एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90। आसान है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अरे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ये हमेशा हमारे पास लीनियर पेयर हम लोगों को पता है कि 180 होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। बहुत आसान चीज़ है। अभी बस नहीं, अभी एक और है ट्रक। अभी तो एक टॉपिक और देख लिया जाएगा, ये सर्किल हो गया, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से जितना क्वेश्चन आता है ना वो सब देख लिया जाएगा। आज सर्कल है तो आप कुछ दूसरा वाला थोड़ा इजी करवा दीजिए, इससे कंफ्यूजन हो जाए। एरिया नहीं तो कॉल करवा दीजिए आप। जैसे ई हो गया। अब इसके बाद नहीं, एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है, देख लो यहाँ पे। हाँ, इस सर्किल का ई लास्ट है। सर्किल हुआ नहीं, सर्कल ख़त्म। पी ए दे दिया, बी दे दिया, ओ ए का है इस तरह से दे दिया, इसमें दे दिया, कुछ दे देगा कॉर्ड का लेंथ निकालने के लिए। ठीक, ये आर दिया, ये ए दिया, यहाँ से यहाँ तक दे दिया बी। ये चीज़ ध्यान रखना। क्या है, कौन है, राहुल सर? अरे हाँ 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 हाँ, मार्गदर्शन वहाँ पे गोलंबर पे है, 12th मैथमेटिक्स। अरे इधर रहता है तुम, वो वाला गली में। ये हाँ, ये वहाँ, अरे वहाँ पे है पेज के। हाँ हाँ, अच्छा ये इधर बासु छोड़ो, इधर देखो, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें बोल देगा तुमको ए बी निकालने के लिए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे कि हम लोग को एक चीज़ कॉमन चाहिए। अच्छा, टेंजेंट का लेंथ निकालने के लिए ए बी दे दिया और रेडियस दे दिया, टेंजेंट का लेंथ पी ए निकालने के लिए दे दिया। दो चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। एक हो जाएगा हमारे पास, इसको मान लो ये x हुआ, ये वाला r माइनस एक्स हो गया। ठीक, एक हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल कि इन ट्रायंगल ए एम पी। ठीक, ए स्क्वायर जो होगा ये बराबर हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर के, ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। बुझा? आज सेकेंड क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ ए पी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। इसको यूज करके हम लोग ए बी भी निकाल सकते हैं, पी ए भी निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। बुझे? इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन में डाल देंगे। तो उम्मीद, अरे उसमें डाल देंगे, कौन सी निकाल, शॉर्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये सर्कल जो है आपका कंप्लीट हो गया, तो लाइक करें। ये सॉल्व थोड़े ही तरीका है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।